हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आजकल जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, आज छठवां नवरात्र है तो मैंने पूजा वगैरह कर दी है। सुबह उठ के मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है। मैं वैसे भी डेली करती हूँ पूजा, पर आजकल तो वैसे भी माँ के दिन चल रहे हैं तो हम नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं। और माँ को हमें तन मन धन से खुश रखना चाहिए, तो इस वजह से हमें पहले अपने आप को खुश रखना है, अपना मन पवित्र रखना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं हमारी माता भी हमसे खुश होती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारे साथ चलते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो माँ का यही संदेश है। माँ 9 दिनों तक भी आती है धरती में, तो हमें यही संदेश देती है कि हम अच्छे कर्म करें। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, अपने माँ बाप सास ससुर जो भी है उनकी सेवा करें। यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो माँ हमें अभिशाप देगी, हमें मतलब माँ का दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें। और यही माँ का संदेश है कि बुराई पे अच्छाई की विजय, बुराई पे अच्छाई की विजय होती है। इसीलिए हम दशहरा भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन रावण को जलाते हैं। 2 तारीख को दशहरा है, तो उस दिन भी मैं देखूँगी, अगर जा पाऊँगी तो कोशिश करूँगी जाऊँ, पर देखते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो माता के आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैं सुंदर सुदन भजन भी करती हूँ। शाम को मैं ढोलक की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम बाद मैं ढोलक भी ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। और डांस तो अभी मुझे इतना अच्छा नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पर अभी मुझे ढंग से नहीं आता है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी बहुत ज़्यादा। तो माता के भजन चल रहे हैं, तो मैं जैसे भी डांस कर रही हूँ आप देखते रहिए। मतलब जैसे भी करो, माँ के ऊपर करती हो तो माँ का के ऊपर हम जैसे भी करें अपने मन से इच्छा से तो अच्छा ही होगा। बस यही कामना करती हूँ कि मेरा अच्छा ही होगा जब मैं माता के ऊपर डांस करती हूँ। और माता के जो ये नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, ये हमेशा आते हैं 6-6 महीने में, फिर ये अप्रैल में आएंगे। अब ये शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, इस बार 10 आ रहे हैं। तो माता का रूप इस बार तीसरा और चौथा एक ही दिन आ गया है। नहीं भाई, तीसरा चौथा मतलब चौथे दिन आ गया है, मतलब बढ़ के आ गया। तीसरे और चौथे की चौथे पाँचवें दिन चौथा ही था मेरे समझ से। एक नवरात्रा हमारा बढ़ चुका है, तो जिस टाइम हमारे नवरात्रे बढ़ के आए हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है हमारे लिए। तो हमें माता के नवरात्रों में पूजा बहुत अच्छी ढंग से करनी चाहिए, सज धज के माता को खुश रखना चाहिए और अपने अगल बगल अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। उनकी सेवा करेंगे, उसी में माँ का सुख है। तो अपनी माँ को खुश रखें, और जो लोग अपने माँ बाप को खुश नहीं रखते हैं वो माता को क्या खुश रखेंगे। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि हम अपने जीवन में अच्छा जीवन अपनाएं, सत्य का साथ दें, झूठ ना करें, सबको खुश रखें। यदि हम सबको खुश रखेंगे तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले अपना मन पवित्र रखना चाहिए। तन मन और धन तीनों से हम माता को खुश करते हैं, तन मन और धन, जिसमें तन सबसे ज़रूरी है, मन भी बहुत पवित्र होना चाहिए और धन भी थोड़ा बहुत हमें माता को अर्पित करना चाहिए। तो इसी वजह से हम माता को खुश कर सकते हैं। तो माता जब खुश होती है तो वो अपार धन देती है, कि माँ जो होती है उसका दिल बहुत ही वो होता है, करुणा से भरा हुआ होता है। वो ज़्यादा देर अपने बच्चे को दुखी नहीं दे सकती है। तो माता ही होती है। तो माता को हमें खुश रखना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हमें माता को खुश रखना चाहिए। और हमने भी अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को खुशी देने की कोशिश करी है हमेशा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हमारी ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो भगवान करे उनकी ज़िंदगी में भी माता अपना आशीर्वाद बनाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही नालायक टाइप के पैदा होते हैं। कुछ लोग जिनको पसंद नहीं होती है अपने माँ बाप से खुशी देखना। तो हमने अपने माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ करा है, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप भी हमसे बहुत खुश थे, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है वो तन से हमारे खुश हैं, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, इतना हमें पता है। लेकिन लोग जितने भी एड़ियाँ डाले, बीच में कांटे डाले, वो कांटे हमारी माता हमारे लिए चुन लेगी, क्योंकि हमें अपने माता पे पूरा भरोसा है। जो ऊपर बैठी है, जो हमारे साथ है, वही है। तो दोनों ही माता हमारे लिए बराबर ही हैं। तो माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहेगा, मुझे पता है। ये नवरात्रि चल रहे हैं और मैं माता के भजन हमेशा करती हूँ, पूजा करती हूँ सुबह उठ के, और मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। माता की जो सप्तशती का पाठ करती हूँ, माता की अखंड ज्योत जलती है, मतलब बहुत ही खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती। तो माता के कीर्तन आप भी करिए, भजन करिए। माता का ये 9 दिन है, 10 दिन चल रहे हैं इस टाइम। आप बहुत पूजा पाठ करिए, अपने मन को भी शुद्ध करिए, और जब मन शुद्ध होगा तभी माता हमें आशीर्वाद देगी। तो इसके लिए हमें अपने मन तन और धन तीनों से माँ की सेवा करनी है, तभी माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमें मिलेंगे, और बुरे करेंगे तो वो भी हमें मिलेंगे यहीं। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि हम अच्छे कर्म करें हमेशा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे हाथ से अच्छा ही हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरे अच्छे कर्म भी बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि उन्हें मेरी अच्छाई में भी अपनी बुराई नज़र आती है। क्योंकि जो हम अच्छा बोलेंगे तो उनको बुराई लगेगी, क्योंकि बुरे लोग होते हैं तो उनको मेरी अच्छाई अच्छी नहीं लगेगी,
तो कोशिश हम ये करते हैं हम अच्छा करें। तो मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा करना चाहती हूँ। मुझे पता है माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मुझे माता के मंदिर जाना था, लेकिन इस साल मैं नहीं जा पा रही हूँ। कुछ कारण है, कुछ रीज़न है, कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से। लेकिन मैं जाऊँगी अगले साल, मुझे माँ से प्रॉमिस किया है तो मैं जाऊँगी। माता का बुलावा मेरे ऊपर है, माँ का आशीर्वाद मेरे पे है, मैं आऊँगी ज़रूर। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, मैं नवरात्रों में बोल रही हूँ माँ मैं इस बार नहीं आ सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अगली बार ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगर ये ज़िंदगी रहेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी तेरे दर्शन करने के लिए। तो इस बार मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पा रही हूँ माता के दर्शन करने के लिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरी माँ हमेशा मेरे दिल में है, धरती वाली भी और ऊपर वाली भी। अब दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा है। बाप का भी आशीर्वाद है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी आशीर्वाद है। माँ और बाप जिनके ऊपर इन दोनों का आशीर्वाद होता है, उनको ज़िंदगी में कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ती। वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। माँ बाप चाहे वो तुम्हारे सास ससुर हो, चाहे तुम्हें माँ बाप हो, और भगवान तो है ही साथ में, क्योंकि भगवान से पहले माँ बाप होते हैं, ये मुझे भी पता है। तो भगवान भी है, माँ बाप भी है, हम दोनों की इज्जत करते हैं, दोनों हमारे बराबर हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें, क्योंकि बुरे कर्म भी हमें यहीं भुगतने हैं, वो मुझे पता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ मेरे हाथ से हमेशा अच्छा हो। और आजकल तो माता के भजन चल रहे हैं तो बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे माता के भजन सुन सुन के, मैं बहुत ही आनंद हूँ। मुझे माता के दर्शनों की बहुत अभिलाषा है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी, इस बार कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। लेकिन मेरी कामना है मैं जल्दी से जल्दी ये साल निकल जाएगा, उसके बाद मैं माता के दर्शन के लिए ज़रूर आऊँगी, चाहे मुझे कैसे भी आना पड़े, मैं आऊँगी ज़रूर। तो माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं आपके दर्शनों के लिए ज़रूर आऊँगी। मुझे पता है मुझे कौन कौन सी माताओं के पास भी जाना है और कितनी माताओं के लिए मुझे आशीर्वाद दे रखा है वो तो मुझे पता ही है। तो मैं आऊँगी ज़रूर माता, अपना आशीर्वाद मेरे बनाए रखना। और इसी के साथ आजकल नवरात्रि के जो वो व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि की जो पूजा चल रही है वो सफल हो, यही कामना मैं करती हूँ आप लोगों से। और पूजा वगैरह संपन्न करो और अपने घर और परिवार को भी देखें। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।